अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पिछली बार ही पूछा था। आप में से कितने लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे जो जीवन में सफल होना चाहते हैं। रेज योर हैंड्स। जीवन में कौन कौन सफल होना चाहता है? तो सब लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं। अच्छा, सफलता का क्या मतलब है? सफलता का क्या मतलब होता है? तो जब मैं पूछता हूँ विद्यार्थियों से तो वो कहते हैं कि सफलता का मतलब है कि बहुत सारा पैसा हो, है ना, जैसे कि मुकेश अंबानी हो, वो सफल है, उसके पास बहुत पैसा है, तो ऐसा है। या फिर मैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाऊँ, बहुत फेमस हो जाऊँ, है ना, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब हैं, भारत के प्रधानमंत्री, विराट कोहली जी हैं, है ना, सचिन तेंदुलकर है, ऐसे किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हो जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा, है ना। यही चाहते हो तुम लोग? कोई बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई अच्छी कैरियर में जॉब अच्छी चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है, आईएएस ऑफिसर, है ना, कोई पुलिस में जाना चाहता है। तो सब बच्चे ही कहते हैं कि हम या तो बहुत पैसा हो या फिर कोई बहुत अच्छी जॉब हो या बहुत फेमस हो जाए, है ना। तो मान लो कि आपको सब मिल गया, आप जो भी सोच रहे हो वो सब चीज़ें आपको मिल गई, है ना, आपको पैसा भी मिल गया, बहुत फेमस भी हो गए, लेकिन आपके जीवन में खुशी नहीं है, आपके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, तो आपका जीवन अच्छा होगा? आपका जीवन अच्छा होगा? हाँ या ना? नहीं होगा। एक व्यक्ति है जिसके पास में पैसा है, प्रसिद्धि है, कैरियर है, लेकिन खुशी नहीं है। और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास ये सब चीज़ें सामान्य हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, सामान्य रूप से है, लेकिन वो बहुत खुश रहता है। तो कौन अच्छा है, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला अच्छा है। इसका मतलब सफलता के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है हैप्पीनेस, प्रसन्नता, संतोष, खुशी, है ना। इन सब के बिना सफलता का कोई मतलब नहीं है, इन सब के बिना अच्छे जीवन का कोई मतलब नहीं है। अगर जीवन में खुशी नहीं है तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो आज का हमारा सत्र इसी बात पे है कि प्रसन्नता के क्या सूत्र हैं, खुशी के क्या फॉर्मूलेज हैं। अच्छा बताओ, क्या चीज आपको खुशी देती है? क्या चीज आपको खुशी देती है, प्रसन्नता देती है? क्या मिल जाए ऐसा कि आप खुश हो जाओगे? अभी क्या मिल जाए? ऐसी क्या चीज मिल जाती है कि आप खुश हो जाते हो? चॉकलेट, आइसक्रीम, कोई नई ड्रेस मिल जाए, है ना, या टीवी पे कुछ अच्छा प्रोग्राम देखा तो खुश हो जाते हो। यही सब चीजें है ना। तो एक बार क्या था कि एक गांव था, उस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसका नाम था हंसता बाबा। क्या नाम था? क्योंकि वो हमेशा हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, खुश रहता था। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप इतना खुश कैसे रहते, कैसे रह पाते हो, है ना। तो उसने क्या जवाब दिया कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत परेशान रहता था, मैं हर छोटी चीज़ के लिए परेशान हो जाता था, दुखी हो जाता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ, है ना, जवान हुआ, तो भी मैं काफ़ी परेशान रहता था। एक बार हमारे गांव में एक संत आए और मैंने उनकी काफ़ी सेवा की, तो मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुझसे एक वरदान मांगो, एक वरदान मांगो, एक विश मांगो। तो मैंने कहा कि स्वामी जी मुझे कुछ ऐसा दो कि मेरा जीवन जो है स्वर्ग सा सुंदर हो जाए, मेरा जीवन स्वर्ग के समान सुख से बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक सूत्र देके जाता हूँ, मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूँ, उससे तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैंने वो सूत्र अपनाया और उसके बाद में मेरा जीवन स्वर्ग से भी सुखी है, मैं बहुत आनंद से रहता हूँ। तो सब लोगों ने बोला भाई क्या चीज़ है, क्या सूत्र है, क्या फॉर्मूला है, हमें ही बताओ, है ना। ये तो ज़बरदस्त फॉर्मूला है कि जिससे आप जो है हमेशा खुश रहते हो, पृथ्वी पे ही स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे, जो मेरे संत थे, गुरु थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रतिदिन सुबह उठ करके एक काम करना है, एक विश मांगनी है ना, एक वादा करना है अपने आप से कि मैं आज पूरे दिन खुश रहूंगा। क्या करूंगा? मैं आज पूरे दिन खुश रहूंगा। तो अब सुबह उठते ही सबसे पहले मैं एक ही चीज अपने आप से वादा करता हूँ और एक संकल्प देता हूँ कि आज मैं पूरे दिन खुश रहूंगा। शुरू में मुझे बड़ी तकलीफ आई क्योंकि मैं थोड़ा खुश रहता था, फिर 1-2 घंटे बाद फिर भूल जाता था, है ना। तो ऐसे करके, लेकिन थोड़े दिनों में अभ्यास के बाद अब ये हो गया है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए मैं खुश रहता हूँ, है ना। अच्छी परिस्थिति आए खुश रहता हूँ, बुरी परिस्थिति आए खुश रहता हूँ। जीवन चलता रहता है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहता हूँ, है ना। तो ये संसार चलता रहता है लेकिन फिर भी मैं खुश रहता हूँ। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो पहला सूत्र जो है वो है कि हमें
खुश रहने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमें खुश रहने के लिए किसी वस्तु पे, किसी स्थिति पे निर्भरता नहीं रखनी है। हमें अनकंडीशनली खुश रहना है ना? हमेशा खुश रहना है, उसके लिए किसी परिस्थिति का निर्माण हो वो आवश्यक नहीं है। तो पहला सूत्र क्या है कि हमें हमेशा खुश रहना है। तो बोलेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला है कृतज्ञता का नियम। कौन सा नियम? आभार का नियम या कृतज्ञता का नियम? कौन सा नियम? कृतज्ञता का नियम। कृतज्ञता समझते हो कि जब कोई हमें कुछ देता है, कुछ अच्छा है, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, उसके प्रति आभार से बढ़ जाते हैं ना, धन्यवाद से बढ़ जाते हैं। तो संसार में ईश्वर ने, संसार ने हमें बहुत चीज़ें दी हैं, बहुत सारी चीज़ें दी है ना। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें हमारे पास, जिसके लिए हमें आभार से बढ़ जाना चाहिए, जिसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए ईश्वर से, प्रकृति से, कि हमें इतनी सारी चीज़ें मिली। क्या क्या चीज़ें आपके पास है? सोचो जरा कुछ सेकेंड कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके लिए हम आभार से बढ़ सकते हैं, कृतज्ञता से बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो कि हम अभी जीवित हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है कि हम जीवन में हैं, हम समझ पा रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है ना। हमारे 2 हाथ हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, हम चल पा रहे हैं, हमारे पास 2 पाँव हैं। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो व्हील चेयर पे हैं, जो चल नहीं पाते हैं, है ना। हमारे पास 2 आंखें देखने के लिए। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, जो अंधे हैं, है ना। ऐसी तो हमारा पूरा शरीर तो वास्तव में ईश्वर की देन है ना। ऐसे करोड़ों रुपए खर्च करके भी हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ऐसा बिंदु है जिसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि हमें इतना ज़बरदस्त शरीर दिया है ना। हमारे पास परिवार है, फैमिली है, माता पिता है, भाई बहन है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो बेसहारा हैं, जो अनाथ हैं। हमारे पास में दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे पास रिश्तेदार हैं, है ना। हम एक अच्छे स्कूल में आते हैं, हमें इतने अच्छे गुरुजन मिले हैं। दुनिया में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि या तो स्कूल होता नहीं है या उनका परिवार गरीब होता है। लेकिन हमें कृतज्ञ होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हम इतने अच्छे स्कूल में आते हैं। तो दूसरा नियम है कृतज्ञता का नियम, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। खुश रहने के लिए हमेशा हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो बोलो आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल। वेरी गुड। तीसरा नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये नियम कहता है कि हम जैसा सोचते हैं, जिस चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं, वैसी चीज़ें हमारे जीवन में होना चालू हो जाती है। हम अच्छी चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं तो अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में होती है, हम खराब चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं तो खराब चीज़ें हमारे जीवन में होती है। तो हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखनी चाहिए। जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में होगी। अच्छी चीज़ों पे ध्यान लगाओ, खराब चीज़ों पे ध्यान मत लगाओ, है ना। तो बोलेंगे आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। अच्छा, खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या खुश रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। तो खुश रहने के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अच्छा, स्वस्थ रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं स्वस्थ रहने के लिए? क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें स्वस्थ रहने के लिए? हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, सब्जी हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, है ना, दूध पीना चाहिए। इसके अलावा हमें खेलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा आसन वगैरह किए, यहाँ पे ध्यान करना चाहिए। तो अगर हम स्वस्थ होते हैं तो हम खुश रह सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद हम खुश नहीं रह सकते, है ना। तो अगर आपका अच्छा कैरियर है लेकिन आप हेल्थी नहीं हो तो आप खुश नहीं रह पाओगे। तो बोलिए आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी। अच्छा, हम दुखी क्यों हो जाते हैं कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम चाहते हैं पर वो नहीं हो पाती। ऐसे ही होता है ना कि मान लो तुम्हारे थोड़े से नंबर कम आ गए, तुम सोच रहे थे कि मेरे तो 70% आने चाहिए और तुम्हारे 68 आ गए, तो तुम दुखी हो जाते हो। ऐसा होता है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको हम बदल नहीं सकते। भाई जो चीज़ हो चुकी है उसको बदल नहीं सकते हैं,
तो हमें उनको स्वीकार करना पड़ेगा, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यही है ना। मान लो कि बहुत तेज बारिश हो गई, आप उसको बदल सकते हो? नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें प्रयास करना चाहिए चीज़ों को बदलने का, लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हमको स्वीकार करना चाहिए, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? आई एक्सेप्ट द थिंग्स। बोलेंगे आई एक्सेप्ट द थिंग्स। तो अभी तक कौन कौन से फॉर्मूले हुए? आई एम हैप्पी, बोलेंगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, अनकंडीशनली खुश हूँ। आई एम थैंकफुल, मैं कृतज्ञता से भरा हूँ, जो भी मुझे मिला है मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ, है ना। आई एम पॉजिटिव, मैं सकारात्मक हूँ, मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूँ। और इसके बाद हमने अभी देखा आई एम हेल्थी, मैं स्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत हूँ। इसके बाद अगला नियम क्या है कि हमें दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं देखना है, दूसरे, है ना, दूसरा बच्चा क्या लेके आया है टिफिन में, उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, दूसरों से तुलना नहीं करनी है। ज़्यादा लोग इसलिए दुखी होते हैं कि वो दूसरों से तुलना करते हैं। मेरे घर में सब अच्छा है लेकिन पड़ोसी ने नई कार खरीद ली तो मैं दुखी हो गया, तो गलत है ना। तो दूसरों से तुलना नहीं करनी है, डोंट कंपेयर विद अदर्स। आप यूनिक हो, ईश्वर ने आपको एकदम विशिष्ट बनाया है, आपकी जैसा कोई नहीं है दुनिया में, है ना। तो जब ये मानोगे कि मैं विशिष्ट हूँ तो आपका जीवन खुशियों से भरा होगा। तो बोलेंगे आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। नेक्स्ट जो नियम है वो है क्षमा का नियम, है ना। हम किसी से नाराज हो जाते हैं, जैसे किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, घर पे भी माता पिता कुछ बोल देते हैं, तो हम क्या नाराज हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, नाराजगी बहुत लंबी चलती है और उससे हम दुखी हो जाते हैं, होता है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन उससे नुकसान किसका होता है? खुद का ही नुकसान होता है ना। तो हमेशा दूसरों को क्षमा करो, उनकी गलतियों के लिए क्षमा करना सीखो। अगर हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम खुद खुश रह पाएंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा। करोगे खुद क्षमा? तो बोलो आई फॉरगिव अदर्स, आई फॉरगिव अदर्स। अच्छा, लास्ट रूल है कि हमेशा वर्तमान में रहो। हम क्या करते हैं, भूतकाल में रहते हैं ना, पुरानी बातों को सोचते रहते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और दुखी हो जाते हैं। या फिर हम भविष्य की प्लानिंग करते रहते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, और हम परेशान रहते हैं। तो जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, वो हमेशा खुश रहता है कि नहीं। तो हमेशा वर्तमान में रहो, है ना। अपना हमारा शरीर यहाँ है तो हमको हमारा मन भी यहीं पे रखना है, शरीर और मन दोनों एक साथ रहते हैं। तो हम कहते हैं कि वर्तमान में, हम वर्तमान में जो हो रहा है वर्तमान में जीना है ना। तो लास्ट फॉर्मूला है बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट। तो एक बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने से पहले अच्छा ये बताओ, खुश रहने का फायदा क्या है? मैं इतना बोल रहा हूँ, तुम सुन भी रहे हो, तो खुश रहने का कुछ फायदा है क्या? क्या फायदा है खुश रहने से? देखो, जो व्यक्ति खुश होते हैं ना, उनकी उम्र लंबी होती है, वो स्वस्थ रहते हैं, है ना। 100 साल जीना है तो आप खुश रहो, पहली बात तो ये है ना। डॉक्टर्स पे डिपेंडेंसी नहीं है, जो दुखी रहते हैं वो बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उनको, ठीक है। दूसरा, अच्छा तुम्हारे पास 2 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा तो बहुत खुश रहता है और दूसरा बहुत दुखी रहता है, तो तुम किससे दोस्ती करोगे? किससे दोस्ती करोगे? खुश रहने वाले से करोगे, है ना। तो जो खुश रहने वाले हैं उसके संबंध अच्छे होते हैं सबसे, उसके अच्छे दोस्त बनते हैं, रिश्तेदार भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, ना, घर में सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है ना। और सबसे बड़ी बात कि खुश रहना अपने आप में एक ध्येय है, अपने आप में लक्ष्य है। खुश रहने का और कोई रीज़न हो नहीं हो, खुशी अपने आप में ही एक मंजिल है, कुछ और नहीं। खुशी अपने आप में एक मंजिल है, अपने आप में एक जीवन शैली है। खुश रहना अपने आप में एक जीवन शैली, एक लाइफ स्टाइल है। अगर आप खुश हो तो मतलब आप अपने आप में पूर्ण हो, है ना। तो सारे फॉर्मूले एक बार रिपीट करते हैं। आई एम हैप्पी, वापस बोलो आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एक्सेप्ट द थिंग्स, आई एक्सेप्ट द थिंग्स, आई फॉरगिव अदर्स, आई फॉरगिव अदर्स, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, एंड लास्ट आई लिव इन प्रेजेंट, आई लिव इन प्रेजेंट। एक बार जोरदार तालियां अपने सबके लिए।
थैंक यू, धन्यवाद।